ये जो बाबा जी अभी इनका मामला सामने आया है, इसके पहले भी 2009 में इनके ऊपर केस दर्ज हुआ, 2016 में दर्ज हुआ, अब फिर दर्ज हुआ है। देखिए कितनी घटनाएं समाज में इस तरीके की हो चुकी हैं, सेम उसी पैटर्न पे, चाहे वो आसाराम बापू हों, चाहे और भी कई तमाम नाम है इसमें। आश्रम जैसी वेब सीरीज भी इस पे आ गई है। अब इसके बाद भी लोग जागरूक ना हों तो मुझे लगता है ये लोगों की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। साधु वेश में तो कभी रावण भी आया था, लेकिन सीता माता ने तब भूल की थी, तो आज जो तमाम बहनें हैं, माताएं हैं, वो ऐसी भूल ना करें। कोई आपको ऐसे ही कुछ नहीं दे देगा, फ्री में कुछ नहीं बांट देगा। वो ज़रूर कुछ न कुछ, उसकी नीयत गंदी है, वो ज़रूर कुछ न कुछ उसके बदले में चाह रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं क्राइम चौक। आपने आश्रम वेब सीरीज़ ज़रूर देखी होगी। उसमें आपने बॉबी देओल ने जो किरदार निभाया है बाबा का, वो भी देखा होगा। लेकिन हकीकत में एक ऐसा मामला अभी निकल कर के सामने आया है, जो दिल्ली में वसंत कुंज में स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च में एक बाबा जी हैं, जो खुद को गॉडमैन बताते हैं। उन पर आरोप लगे हैं। आरोप हैं यौन उत्पीड़न के। वहाँ पर मौजूद तमाम जो छात्राएं हैं, उन्होंने उन पर आरोप लगाए और ये भी बताया कि उसमें लगभग 3 वार्डन भी शामिल हैं, या वहाँ की जो फैकल्टी है वो भी शामिल है। ये आरोप बड़े गंभीर हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनमें से लगभग 16 जो छात्राएं हैं, उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान भी दर्ज करवा दिया है। बाबा जी फरार हैं। अब देखना है कि पुलिस क्या एक्शन लेती है। पुलिस हालांकि उनके पीछे है और उनको ढूंढ भी रही है। बाबा की लास्ट लोकेशन आगरा में थी। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम पत्रकार साथी मौजूद हैं, तो एक बार उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी इस मामले पर क्या राय है। और ये जो इस तरह के मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बाबाओं के ऊपर जो आरोप लगते हैं, या क्या वो आरोप सही होते हैं या गलत होते हैं, इस पर बात करेंगे और जानेंगे। तो अमन हमारे साथ हैं, अमन से जानेंगे। अमन, इस तरह के मामले बहुत निकल करके सामने आने लगे हैं अब तो, जहाँ जो बाबा हैं वो यौन उत्पीड़न के मामलों में कई बार नज़र आते हैं। आपको क्या लगता है कि ज़्यादातर ये जो बाबा हैं ये सब ढोंगी हैं? नहीं, सभी को नहीं कहा जा सकता कि सभी इस तरीके से हैं, लेकिन कुछ तो हैं, तभी तो निकल के चीज़ें सामने आ रही हैं। और अब तो मूवी तक बनने लगी है, वेब सीरीज़ तक बनने लगी है बाबाओं के ऊपर। तो जिस तरीके से ये पूरे संत समाज को दूषित कर रहे हैं, तो इस पर एक कड़ा फैसला लेना होगा। ये जो बाबा जी अभी इनका मामला सामने आया है, इसके पहले भी 2009 में इनके ऊपर केस दर्ज हुआ, 2016 में दर्ज हुआ, अब फिर दर्ज हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं से उसी मानसिकता से ग्रसित हैं जिससे ग्रसित लोग अभी आप देख रहे होंगे कि जेल में हैं। तो ऐसे बाबाओं को तो मुझे लगता है कि समाज से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए। और आज इस घटना से एक बहुत बड़ा संदेश हमारे समाज को भी लेना चाहिए कि अगर आपके सामने कोई भी साधु वेश में आ जाता है तो उस पर विश्वास इस तरीके से मत कीजिए, उसको बाबा मत बना दीजिए। साधु वेश में तो कभी रावण भी आया था, लेकिन सीता माता ने तब भूल की थी, तो आज जो तमाम बहनें हैं, माताएं हैं, वो ऐसी भूल ना करें। साधु के वेश में हर कोई संत नहीं होता है, रक्षक नहीं होता, भक्षक भी होते हैं। तो इन भक्षकों से बचने की ज़रूरत है और कठोर कार्रवाई, अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा आता है तो उनके ऊपर एक्शन लीजिए, उनको कठोर से कठोर सज़ा दिलवाइए। तो यही कहना है मेरा। बिल्कुल। ये जो मामले हैं कहीं ना कहीं लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अब एक बार आनंद जी से बात करेंगे। क्या लगता है आनंद कि जिस तरह से ये जो अभी मामला सामने आया दिल्ली वसंत कुंज का, अब पुलिस तो ढूंढ रही है, लेकिन सोचिए बाबा हो करके जो खुद को गॉडमैन बता रहे हैं, पहली चीज़ तो ये भगवान का दर्जा दिए दे रहे हैं खुद को, उसके बाद इस तरह की कृत्य कर रहे हैं। कितने गंभीर जो मतलब ये आप कह सकते हैं एक तरीके से हैं। आपको क्या लगता है इन चीज़ों पे कैसे रोक लग पाएगी? देखिए, सबसे पहले तो इस तरीके के फर्जी बाबा जितने भी हैं उनको आइडेंटिफाई करके गवर्नमेंट को पहले तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो कानूनी एक्शन होगा इस पे वो तो होगा ही। उससे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आप देखिए कितनी घटनाएं समाज में इस तरीके की हो चुकी हैं, सेम उसी पैटर्न पे, चाहे वो आसाराम बापू हों, चाहे और भी कई तमाम नाम है इसमें। आश्रम जैसी वेब सीरीज भी इस पे आ गई है। अब इसके बाद भी लोग जागरूक ना हों तो मुझे लगता है ये लोगों की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आप थोड़े से लालच के लिए, ग्रेड अच्छे पाने के लिए, नंबर अच्छे पाने के लिए, क्या किसी व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो कोई भी हो, जब आप किसी के पास 1-2 बार मिल लेते हैं तो आपको इतना समझ में आ जाता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है।
तो अगर आप ये जानने के बाद भी आप लगातार उसके बहकावे में होते हुए चले जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं खामी हमारे अंदर है। इतनी जागरूकता आ चुकी है, आज वो युग नहीं है कि किसी ने 4 बातें कह दी और आप उसकी बातों पे सम्मोहित हो गए। आज बहुत जागरूक चीज़ें हैं, हम कितने डिजिटल रूप से भी जागरूक हैं। आज हमको किसी भी चीज़ को लेकर संशय होता है तो हम गूगल पे जाके देख लेते हैं और तमाम सारी जानकारी देख लेते हैं। तो इस युग में अगर आप इस तरीके के कृत्य में फंसते हुए चले जा रहे हैं तो ये हमारी जो जागरूकता की कमी है वो उसकी कमी है। तो कहीं ना कहीं लोगों को पहले सचेत हो जाना चाहिए। हम किसी से भी 1-2 बार मिल लेते हैं तो उसके हाव भाव से, उसके बातचीत करने के तरीके से समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति कैसा है। और कोई अगर किसी भी प्रकार का लालच दे रहा है आपको, चाहे नंबर का लालच दे रहा हो, ग्रेड का लालच दे रहा हो, तो वहीं पे सतर्क हो जाना चाहिए कि कोई आपको ऐसे ही कुछ नहीं दे देगा, फ्री में कुछ नहीं बांट देगा। वो जरूर कुछ ना कुछ, उसकी नीयत गंदी है, वो जरूर कुछ ना कुछ उसके बदले में चाह रहा है। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। वो चाहे बाबा हो, चाहे जो कोई हो, चाहे मौलवी हो, कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी पे आप मजबूत रहिए, किसी लालच में, बहकावे में आने से बचिए। तो इस तरह की चीज़ें जब समाज में फैलती हैं तो उसका बहुत बड़ा एक असर पहुंचता है लोगों में। तो लोगों को सचेत हो जाना चाहिए। ऐसे बाबाओं को आइडेंटिफाई करके, अगर कोई जानता भी है कि कोई ऐसे बाबा किसी इस तरह के कृत्य में शामिल हैं, तो उसको भी कानूनी रूप से उसको आइडेंटिफाई करके उसको एक्शन उस पर लेना चाहिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो महिलाएं हों या जो औरतें हैं या फिर जो छात्राएं हैं, उन सबको मालूम है गुड टच बैड टच क्या होता है। तो आपको ऐसे जाल में नहीं फंसना है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं एक दरख्वास्त भी करूंगा, सिर्फ बाबा ही नहीं, तमाम ऐसे जो भी क्या नाम है आपको लोग नज़र आ रहे हैं, जो आपको जिनकी मंशा गलत महसूस होती है, आप बिल्कुल उनसे दूर रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। तो देखते रहिए क्राइम चौक। मेरा नाम है शुभम। धन्यवाद।